वर्कर न मिलने के कारण सैकड़ों कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। दोस्तों, आप खबरों में लगातार सुनते रहे होंगे कि हमारे देश में युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी है। विपक्षी नेता लगातार मोदी सरकार को रोजगार के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। एक बार पीएम मोदी ने पकौड़ा तलने वाली बात का जिक्र कर दिया था, तो विपक्षी नेताओं ने उन्हें पकौड़ा रोजगार देने वाली सरकार कहकर आज तक लगातार तंज कसते रहते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया के कई देशों में काम करने वाले लोग ही नहीं मिल रहे। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में काबिल कर्मचारी न मिलने की वजह से ग्रोथ रेट गिरने लगी है। मनचाही सैलरी, मनमाफिक काम के घंटे, इंसेंटिव के बाद भी लोग नौकरियों को लात मार रहे हैं। क्या है इसका कारण? भारत के लोग इन नौकरियों को कैसे हासिल कर सकते हैं? इन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत करना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और स्पेशल खबरों के शो नवीन निष्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जर्मनी कर्मचारियों के विकट संकट से गुजर रहा है। जर्मनी में करीब 9 लाख नौकरियां ऐसी हैं जहां काम करने वाले लोग ही नहीं मिल पा रहे। पिछले साल करीब 8 लाख नौकरियां ऐसी थी जो भरी नहीं जा सकी, जहां लोग नहीं मिले। पूर्वी जर्मनी में एक सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ माइकल ब्लूम बताते हैं कि हम बाजार से ज्यादा सैलरी देने को तैयार हैं, फिर भी काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं। अमेरिका जैसे संपन्न देश में फूड बिजनेस में लोगों की भारी कमी हो गई है। अगस्त के पहले हफ्ते में वहां 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी थी, लेकिन काबिल लोग मिल ही नहीं पा रहे। ये हाल तब है जब ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियां अपने प्लांट चीन, भारत या वियतनाम जैसे एशियाई देशों में स्थापित कर रही हैं, ताकि कम सैलरी में अच्छा स्टाफ मिल जाए। कनाडा की रिसर्च फर्म कैपिटल इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री हैं एरियन कर्टिस। उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि दुनिया भर में नौकरियों को भरना अभी भी बहुत कठिन काम हो गया है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में कर्मचारी तलाशना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह पूर्वी यूरोप, तुर्की और लैटिन अमेरिकी देशों में अच्छा स्टाफ नहीं मिल रहा। वर्कर न मिलने के कारण सैकड़ों कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। हाल यह है कि विदेशी कंपनियां कर्मचारियों को रखने या लुभाने के लिए ज्यादा सैलरी ऑफर कर रही हैं। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम, इंसेंटिव, बोनस के फायदे अलग से देने को तैयार है। अमेरिका के टेक्सास में टीचरों की कमी है, तो इटली या कनाडा के हेल्थ सिस्टम में पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, नर्सेज नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है। इस कमी के कारण अमेरिका के राज्य विस्कॉन्सिन में फार्मेसी, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के अस्पतालों में सेवाएं और ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में रेस्टोरेंट को दिन में कुछ समय के लिए बंद करना पड़ रहा है। आखिर इन देशों को कैसे कर्मचारी चाहिए? तो सुन लीजिए। कनाडा में टीचर्स, नर्सें, ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर्स, फार्मासिस्ट, अमेरिका में फूड बिजनेस, जर्मनी में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर, इनकी बेहद कमी है। सबसे ज्यादा डिमांड छोटे मोटे काम करने वाले लोगों की है, मैकेनिक्स की है, जिसमें कम पढ़े लिखे लोग भी चल जाएंगे। पेरिस में एक भर्ती फॉर्म के कार्यकारी सह प्रमुख क्लेमेंट वेरियर ने मीडिया से कहा कि बड़ी संख्या में युवा इंटरव्यू में आकर कंपनी को ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं। इंटरव्यू में काबिल कर्मचारी हावी रहते हैं और प्रबंधन किसी भी तरह मना करके अपनी कंपनी से जोड़ना चाहता है। उसके बाद भी 20% लोग इंटरव्यू बीच में छोड़कर निकल जाते हैं। तो क्या है इसकी वजह? समझते हैं। दरअसल कोविड महामारी ने दुनिया की सोच को काफी हद तक बदल दिया है। संपन्न देशों में लोग अब नौकरियों और पैसा कमाने को ही सब कुछ नहीं मान रहे। वहां के युवा अब ऐसी जगह काम करना चाहते हैं जहां पर्सनल लाइफ को भी आसानी से मैनेज कर सकें, इंटरटेनमेंट कर सकें, लाइफ को इंजॉयबल बना सकें। यानी सेहत के प्रति ध्यान, दुनिया के सैर करने के मौके उनको मिलते रहें। उधर कोरोना के बाद कंपनियों के पास काम बहुत ज्यादा आ रहा है। कोरोना में बहुत सारा काम रुक गया था, अब वो काम आ रहा है। उतना स्टाफ है नहीं, इसलिए जो बचे हैं उन पर और ज्यादा लोड आ गया है। इन देशों में जो उम्रदराज आबादी है वो बढ़ गई है। उनके कारण पहले से ही काम करने वाले लोगों की भारी कमी थी। अब बहुत बड़ी संख्या में लोग रिटायर हो रहे हैं। कोविड के कारण इस समस्या का विस्फोट हो गया अचानक से। इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ लोगों ने जल्दी रिटायरमेंट ले ली है,
55 साल के होने के बाद बड़ी संख्या में लोग रिटायर हो जा रहे हैं। पोस्ट कोविड सिंड्रोम, उससे बड़ी संख्या में लोग जूझ रहे हैं। कोविड से पहले भारत, चीन, वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकी देशों से लोग काम करने वहां पहुंचते थे, लेकिन कोरोना के बाद अभी लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उनकी भी हालत खराब है। इसलिए डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बुरी तरह बिगड़ गया है। इन देशों के युवा चाहते तो है विदेश जाना, लेकिन ज्यादातर लोगों की खुद की हालत खराब है। मान लीजिए भारत से कोई बेरोजगार युवा इस समय विदेश में नौकरी करने जाना चाहे, लेकिन आने जाने का जो खर्चा होगा, जो रहने का खर्चा होगा, जो शुरुआती जो खर्च होंगे, वो मैनेज करना इस समय बहुत मुश्किल काम हो गया है। लोगों को लोन्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों की बचत जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई है। ऐसा हर देश में हो रहा है, पाकिस्तान में, भारत के अलावा बांग्लादेश, वियतनाम, अफ्रीकी देशों, सबके पास इनिशियल मनी का बहुत बड़ा संकट आ गया है। इसकी वजह से जो बेरोजगार हैं वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो जो बाहर नहीं जाएंगे तो वहां नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, वहां के लोग काम करना चाहते नहीं हैं। ये रोजगार का एक बहुत बड़ा मौका भी है और एक बड़ी समस्या भी है, जिसको सरकार को भी समझना चाहिए। आप जानते हैं कि आने जाने और शुरुआती कुछ दिन रुकने में जो पैसा लगेगा, उसकी व्यवस्था भी अब इन देशों के बेरोजगार नहीं कर पा रहे हैं। एक बड़ा कारण है, दुनिया भर में ऑनलाइन कारोबार बढ़ गया है। अब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वे खुद का काम करना चाहते हैं ताकि उनको टेंशन न लेनी पड़े। वहां सस्ती ब्याज दरों की वजह से लोन आसानी से मिल जाता है और लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। कोई कंपनी खड़ी कर लेता है, कोई सर्विसिंग का काम शुरू कर देता है। भारत में अगर आप अपना काम शुरू करना चाहें तो इनिशियल फंड मिलना आसान नहीं है। मान लीजिए आप एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं, लेकिन आप खुद कंपनी बनाकर काम शुरू करना चाहते हैं, तो बैंक आपको 5 लाख रुपए का भी लोन तब तक नहीं देगा जब तक गिरवी रखने के लिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, कोई ऐसी संपत्ति ना हो, और वो भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। मुद्रा लोन की बहुत बात की जाती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं करीब 80% से ज्यादा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं। जो लोग काम शुरू कर भी देते हैं उनके सामने कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। आबादी ज्यादा होने की वजह से एक ही तरह के काम बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। मान लीजिए मोमो का स्टॉल है तो बहुत सारे, लेकिन आसपास बाजार में मोमो बेचने वाले मिल जाएंगे आपको, उसकी वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह मजदूर भी बेहद कम वेतन पर अपना श्रम बेचने को मजबूर रहते हैं भारत में, लेकिन विदेशों में कानून बहुत ज्यादा सख्त हैं। वहां कम वेतन पर आप किसी को हायर नहीं कर सकते। जो सरकार ने रेट तय किए हैं घंटे के, हफ्ते के, आपको वही देने पड़ेंगे। जानते हैं कि इन देशों में औसतन कितनी सैलरी है? हाल ही में 163 देशों में एक सर्वे किया गया था, जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा औसतन सैलरी स्विट्जरलैंड में है। यहां औसतन सालाना तनख्वाह 2,02,865 अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका में $1,85,119 के साथ दूसरे, और हांगकांग $1,68,706 के साथ तीसरे नंबर पर आता है। औसत सैलरी का मतलब यहां पर यह है कि सबसे कम सैलरी जिनको मिलती है और सबसे ज्यादा जो वेतन पाते हैं, उनको एवरेज निकालने पर जो एक आंकड़ा मिलता है वो एवरेज सैलरी है। यहां यह भी ध्यान रखें कि विदेश में केवल ऊंची सैलरी वाले प्रोफेशनल्स ही काम नहीं करते, बल्कि अनट्रेन्ड युवा कर्मचारी भी होते हैं, उनकी सैलरी कम होती है। जो अनुभव और नए कौशल हासिल करने के लिए विदेश आते हैं या वहीं के जो युवा होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है एवरेज सैलरी घट जाती है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ काबिल कर्मचारियों की कमी लगातार यहाँ बनी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, रिटेल, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट, रेस्टोरेंट और फैसिलिटी मैनेजमेंट सहित लगभग सभी क्षेत्रों में 10 से 15% ट्रेंड स्टाफ इस समय कम है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, जिसमें बताया गया था कि वर्कफोर्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एक बेटर प्लेस है। उसके सीईओ प्रवीण अग्रवाल हैं। उन्होंने कहा है कि स्किल मैन पावर की कमी के कारण कंपनियां अपना टारगेट पूरा ही नहीं कर पा रही हैं। काम बहुत ज्यादा आ रहा है लेकिन स्किल मैन नहीं है। यही नहीं, कर्मचारियों की कमी से टैलेंट एग्जीबिशन कॉस्ट बढ़ गई है। ये क्या होती है? कई कंपनियों कर्मचारियों को लुभाने के लिए इंसेंटिव देने पड़ते हैं और वन टाइम पेमेंट देना पड़ रहा है। कई बार दूसरी कंपनियों को नोटिस पीरियड का पैसा देना पड़ता है। आने वाले त्योहारी सीजन में मांग में और इजाफा होने का अनुमान है। कोरोना महामारी के बाद अब कंपनियां लगातार अपने ऑफिस खोल रही हैं, काम लगातार स्पीड से बढ़ गया है, सर्विस एक्टिविटीज तेजी पकड़ चुकी है, लेकिन अब कुशल कर्मचारियों की कमी की एक नई समस्या सामने खड़ी हो गई है। टीम लीज सर्विसेज के को फाउंडर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती कहते हैं कि वैल्यू चेन में क्वालिटी ऑफ जॉब्स इंप्रूव हुए हैं। यही कारण है कि अब स्किल्ड मैन पावर की कमी का सामना इंडस्ट्री को करना पड़ रहा है। आरपीजी ग्रुप की कंपनी
KEC इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विमल केजरीवाल। उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि कंपनी के विभिन्न प्रोजेक्ट साइट्स पर करीब 30,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर की 10 से 15% की कमी है। केजरीवाल ने कहना है कि हमारी रिसोर्स मोबिलाइजेशन कॉस्ट बढ़ गई है और लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए हमें इंसेंटिव देने पड़ रहे हैं, नहीं तो लोग निकल जाते हैं। डिमांड और सप्लाई में बहुत अंतर आ गया है। इसी तरह फूड सर्विसेज और फैसिलिटी मैनेजमेंट फर्म सोडेक्सो, काफी मशहूर फर्म है ये, सोडेक्सो इंडिया के डायरेक्टर प्रदीप छावड़ा का कहना है कि फूड और फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस में 22 से 30% टैलेंट शॉर्ट है। इस वजह से खर्च 12% बढ़ गया है। इसी तरह वेयर हाउस एग्जीक्यूटिव्स, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड्स, हाउसकीपर, मशीन ऑपरेटर, वेल्डर, बढ़ई, वेयर हाउस कर्मचारी, फिटर और इलेक्ट्रीशियन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। भारतीयों के विदेश में काम करने से देश को बड़ा फायदा होता है, क्योंकि वहां से भेजे जाने वाले पैसे सरकार की मदद करते हैं, बहुत बड़ी इकोनॉमी बूस्ट करने के काम आते हैं। पिछले साल विदेशों में बसे भारतीयों ने देश में 87 अरब डॉलर भेजे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत विदेशों से उसके नागरिकों द्वारा भेजे जाने वाले धन के मामले में टॉप पर रहा है। यानी यहाँ के युवा जा रहे हैं विदेश और वहां से कमा के जो पैसे लाते हैं, सरकार को बड़ा फायदा हो रहा है। विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कोविड महामारी से पहले साल 2019 में विदेश में काम करने वाले भारतीयों की संख्या 94,000 थी। अब इसमें बड़ा उछाल देखने को मिला है, क्योंकि अब विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों की संख्या 2 लाख पार हो चुकी है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों की संख्या ऐसे 18 देशों में बढ़ी है जहां की यात्रा के लिए भारतीयों को इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी ECR पासपोर्ट की जरूरत होती है। अब सवाल उठता है कि ECR पासपोर्ट क्या है। आइए इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ECR पासपोर्ट क्या है और कैसे मिलता है। ECR पासपोर्ट उन कामगारों को मिलता है जिन्होंने 10वीं तक पढ़ाई नहीं कर रखी है। पासपोर्ट ऑफिस द्वारा एक विशेष मुहर लगाकर ECR पासपोर्ट को जारी कर दिया जाता है। ये पासपोर्ट रखने वाले भारतीय कामगार ECNR कैटेगरी में आते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ECR पासपोर्ट रखने वाले कामगार के लिए काम के नियम सख्त नहीं होते, ज्यादा सख्त नहीं होते। इन कामगारों को ई-माइग्रेट सिस्टम से बाहर रखा जाता है। ऐसे में इन लोगों को उन सेक्टर्स में काम करना होता है जहां मेहनत की ज्यादा जरूरत होती है। इन्हें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई जैसे पदों में काम करने के लिए रखा जाता है और ये नहीं देखा जाता कि कोई इंग्लिश आती है कि नहीं, या कोई स्पेशल इनको टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं, कोई बहुत बड़ी डिग्री है कि नहीं। ये सब इनके मामले में नहीं देखा जाता, इसलिए इनको जॉब आसानी से मिल सकती है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जरूर अप्लाई करें। बेरोजगार रहने से अच्छा है कि आजकल बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको जानकारी दे देंगे। इंटरनेट में बहुत सारे पोर्टल हैं। अगर आप खुद इंटरनेट नहीं चला पाते हैं तो किसी कैफे में जाकर जानकारी ले सकते हैं। अखबारों में जानकारी मिलती है, उसको लें और उसका फायदा उठाएं। तो अगर आप भी विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए, जानकारी प्राप्त करिए और इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखिए। कोई सवाल है तो पूछिए। इस शो को देखने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।